नमस्कार। आज हम आपको लेकर चलते हैं झारखंड के उन जंगलों में जहां मानव वैज्ञानिक प्रोफेसर अल्पा साह ने माओवादियों के साथ एक अद्भुत सफर तय किया। ये 2010 की बात है जब प्रोफेसर अल्पा ने बिहार और झारखंड की 250 किलोमीटर लंबी यात्रा को नक्सलियों के एक प्लेटून का हिस्सा बनकर 7 रातों का सफर किया। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 घंटे चलने के बाद अचानक झाड़ियों में से एक युवा दिखाई देता है। वो हरे रंग की वर्दी पहने हुए है और कंधे पर एक पुरानी राइफल टंगी है। उसके पीछे 5 और लोग हैं। सभी थोड़ी दूर पर चलते हुए हम धीरे धीरे उनके पास जाते हैं। अल्पा बताती है कि हमने लाल सलाम कहते हुए सभी के हाथ मिलाया और उन्होंने मुट्ठी बनाकर सलामी दी। एक सैनिक ने तो काले टी शर्ट पर यह लिखा हुआ था कि आई एम अनरिलायबल, इनसफिशिएंट, अनप्रेडिक्टेबल बट आई एम फन। एक ऐसा संदेश जो उनके अनुशासित व्यवहार से बिल्कुल विपरीत था। जैसे ही सुबह की रोशनी पेड़ों के बीच से छनकर आई, हमारे सामने एक छोटा सा रंग बिरंगा जश्न सा माहौल था जो बिल्कुल किसी शहर की तरह लगता था। यह अस्थाई माओवादी शहर केवल कुछ घंटों में बनाया गया था और इसे उसी तेजी से हटाया भी जा सकता था। जूट की रस्सियों पर रंग बिरंगी क्रैम्प पेपर की झालरें एक बड़ी सभा के लिए तैयार की गई थी। माओवादी शिविर में जगह जगह छोटे छोटे तंबू लगे थे। चिकित्सा शिविर, दर्जी का तंबू, यहां तक का एक कंप्यूटर कक्ष भी था जिसमें एक पुराना लैपटॉप और प्रिंटर था जो ट्रैक्टर की बैटरी से चलाया जा रहा था। शिविर के बीचों बीच एक बड़ा लाल और पीले रंग का तंबू खड़ा था जिसके छत हरे रंग की थी। यह सभा कक्ष था जहां लगभग 100 से ज्यादा लोग एक साथ बैठ सकते थे। दीवार पर लाल कपड़े पर 7 तस्वीरें लगी हुई थी जो कि मार्कस, एंगल्स, लेनिन, स्टालिन, माओ और भारतीय नक्सल आंदोलन के प्रमुख नेता चारू मजुमदार और कन्हई चैटर्जी की थी। इन तस्वीरों पर गेंदे के फूल की माला चढ़ाई गई थी। दीवार के एक कोने में एक चित्र लगा हुआ था जिसमें एक व्यक्ति प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सिर पर बंदूक ताने हुए था। शिविर में एक कोने में लगभग 200 युवा सैनिक मैदान में कसरत कर रहे थे। कुछ लोग मैदान में गोल गोल दौड़ रहे थे तो कुछ लोग 10 मीटर की दूरी पर साइड स्टेप कर रहे थे। बीच में पंक्तिबद्ध सैनिक सामूहिक रूप से सितारा कूद यानी कि स्टार जंप कर रहे थे। ये माओवादी सेना की सुबह की कसरत थी। वहीं रसोई शिविर शायद सबसे दिलचस्प थी जहां चावल और दाल की बोरियां एक दीवार की तरह रखी गई थी जबकि एक बहता हुआ झरना तीसरी सीमा बना रहा था। साफ पानी के लिए एक कुआं बनाया गया था और इसे पत्थरों से मजबूत किया गया था। बीच में 3 बड़े गड्ढे थे जहां बड़े बड़े एल्युमिनियम के बर्तन रखे थे जिसमें शायद चावल और दाल या आलू की सब्जी पक रही थी। ये झारखंड राज्य की माओवादी राज्य स्तरीय समिति की सभा थी जो हर 5 साल में एक बार होती है। इसमें उत्तर प्रदेश और बिहार के माओवादी गुटों के लोग शामिल हुए थे। ये एक ऐसा सम्मेलन था जहां पिछले वर्षों की गतिविधियों की समीक्षा की जाती थी और अगले कदम की योजना बनाई जाती थी। एक प्रकार की लोकतांत्रिक प्रणाली जिसमें लेनिन के डेन ब्यूरोक्रेट सेंट्रलिज्म के सिद्धांत पर आधारित कहा जा सकता है। यहां माओवादी अपने गलतियों की आलोचना और आत्म आलोचना करते थे जिसमें समूह में अनुशासन और एकजुटता बनी रहे। इस दौरान नई रैंक भी दी जाती थी और राजनीतिक एवं सैन्य प्रशिक्षण भी दिया जाता था। माओवादी नेता इस जगह पर अपने संगठन की भावना को पुनः जागरूक करने का प्रयास करते थे। एक ऐसा समाज बनाते थे जहां संजोए तो जाति प्रथा और भेद और आर्थिक असमानता से मुक्त हो। शिविर के बाहर की दुनिया में जाति प्रथा विभाजित गांवों के विपरीत यहां सभी को कॉमरेड कहकर बुलाया जाता था। एक नए नाम के साथ जन्मा हर व्यक्ति एक समान था। यहाँ हर व्यक्ति को एक वर्दी, एक कपड़े का सेट, एक कंबल, एक बिस्तर की चादर और एक साबुन मिलता था।
खाना बनाना, पढ़ना लिखना, शौचालय के गड्ढे खोदना सबका काम होता था। सब लोग बराबरी से रहते थे ताकि भविष्य में उस आदर्श समाज की झलक को जिया जा सके जिसके लिए ये सब लड़ रहे थे। आखिर ये यात्रा का अद्भुत अनुभव भी जो हमें माओवादियों की दुनिया और उनके संघर्ष में एक नए पहलू की परिचित कराती है। ऐसी जगह जहां अनुशासन, एकजुटता और एक समानता की भावना हर किसी के कूट कूट कर भरी हुई है। तो ये थी आज की एक खास रिपोर्ट। इसी के साथ मैं प्रवीण पांडे इजाजत लेता हूं। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ एजुकेशन पोस्ट न्यूज पे।